नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने नए वीडियो के साथ फिर एक बार हाजिर है। यह हमारा 594वां एपिसोड है जिसका नाम है वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में कलेश होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि कलेश लक्ष्मी यानी धन का नाश करता है। वहां से लक्ष्मी चली जाती है। गृह कलेश के कारण पति पत्नी का जीवन नर्क बन जाता है और इस नर्क का अंत कभी कभी तलाक जैसे निर्णय से आता है। पति पत्नी जब एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाते तब वह एक दूसरे से बेजार होते हैं। पति पत्नी के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पति पत्नी को मिलजुल कर समस्याओं का सामना करना चाहिए। जब पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ असहकार का आंदोलन शुरू कर देते हैं तब गाड़ी पटरी से उतर जाती है। वैसे तो पति पत्नी में कलेश के कई कारण होते हैं, जैसे संतान का अभाव, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, ज्यादा कर्ज हो जाना, संयुक्त कुटुंब परिवार में रहना, शारीरिक कुरूपता, जीवन साथी का किसी के साथ अनैतिक संबंध होना, दाम्पत्य सुख में किसी भी तरह की कमी होना। इन सब कारणों से दाम्पत्य जीवन की हानि होती है। दुनिया में 7 प्रकार के सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी शरीर, दूसरा सुख निरंतर लगातार धन प्राप्ति, तीसरा सुख संतान की प्राप्ति, चौथा सुख इज्जत शोहरत और प्रसिद्धि मिलना, पांचवा सुख गुणवान पत्नी का मिलना, छठा सुख शत्रु पर विजय प्राप्त करना और सातवां सुख प्रभु का दर्शन हो जाना। जरूरी नहीं कि सातों के सातों सुख हमें मिल जाए। यदि मिल जाए तो वह भाग्यशाली इंसान होता है। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे योगों को उजागर करेंगे जो पति पत्नी में दूरियां पैदा करता है। हमारे बताए हुए योगों में से एक भी योग पति पत्नी की कुंडली में मौजूद होगा तो आपको समझ लेना है कि इसी योग के कारण आप दोनों में, पति पत्नी में नोक-झोंक होती है। आइए जानते हैं उन योगों को जो सटीक और सही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप दोनों की कुंडली में सूर्य किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। सूर्य आप दोनों की कुंडली में ठीक आमने सामने नहीं होना चाहिए। आपका लग्न यहां कोई भी हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पति की कुंडली में सूर्य तीसरे स्थान में बैठा हो और पत्नी की कुंडली में सूर्य 9वें स्थान में है, तो यह सूर्य पति पत्नी दोनों की कुंडली में आमने सामने है, एक दूसरे से सप्तम है। ऐसा सूर्य पति पत्नी में रोजाना झगड़ा करवाता है। इसका कारण यह है कि सूर्य राजा है और राजा अहंकारी होता है। वह गलती होने पर भी माफी नहीं मांगता, क्योंकि वह राजा है और गलती होने पर हम झुकेंगे नहीं, माफी नहीं मांगेंगे तो हमारा संसार टूटकर बिखर जाएगा। ध्यान रहे, सूर्य पति पत्नी की कुंडली में कहीं भी बैठा हो, लेकिन दोनों की कुंडली में आमने सामने नहीं होना चाहिए, अन्यथा शादी का मजा किरकिरा हो जाएगा और पति पत्नी में नोक-झोंक सदा होती रहेगी। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे जो वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव दर्शाता है। आपका सप्तम स्थान जो पति पत्नी का है, यह स्थान दोनों की कुंडली में या किसी एक की कुंडली में पाप कर्तरी में
फंसा होगा तो पति पत्नी में नोकझोंक होगी। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, उदाहरण के लिए हम सप्तम स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रहों को दिखाएंगे। यहाँ छठे स्थान में राहु होगा और नवम 8वें स्थान में शनि होगा। और यहां देखिए कि सप्तम स्थान के दोनों तरफ पाप कर्तरी योग बना है। सप्तम स्थान जो पति पत्नी का है, यह पाप कर्तरी में फंस चुका है। ऐसा योग होने पर दाम्पत्य सुख कहां से मिलेगा, क्योंकि सप्तम के दोनों तरफ बैठे पाप ग्रह सुख नहीं लेने देंगे। इसी कारण से पति पत्नी में सदा नोकझोंक होती रहती है। ध्यान रहे, सप्तम स्थान के दोनों तरफ दोनों की कुंडली में यदि पाप ग्रह बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अन्यथा लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में होता ही रहेगा। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। पति पत्नी की कुंडली में एक का लग्न सिंह हो, जो सूर्य का हो, समझ लीजिए सिंह लग्न के मालिक सूर्य है, तो एक का लग्न सूर्य का हो और दूसरे का लग्न मकर या कुंभ हो, जो शनि का लग्न होता है, तो समझ जाइए दोनों की गाड़ी पटरी से कभी न कभी उतर ही जाएगी। उदाहरण के लिए पति की कुंडली में हमने सिंह लग्न दिखाया है। अब आपको कल्पना करनी है कि पत्नी का लग्न यहां लग्न में 10 नंबर या 11 नंबर होगा, जिसके मालिक शनि है, यानी मकर या कुंभ लग्न पत्नी का होगा। तो दो में से एक लग्न यदि पत्नी का होगा जो शनि का होगा। सूर्य शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। लग्न हमारा शरीर है और जब दोनों का शरीर ही एक दूसरे का शत्रु होगा तो वह नजदीक आएगा कैसे और नजदीक रहेगा कैसे। ध्यान रहे, सूर्य शनि दोनों जन्मजात शत्रु है। यदि एक दूसरे का, ये दोनों विरोधी भी है। यदि इन दोनों का लग्न होगा ऐसा ही जैसे सूर्य के सामने हम शनि के लग्न वाले को लाएंगे, यानी कि मकर या कुंभ के लग्न वाले को लाएंगे, तो पति पत्नी में नोकझोंक होना कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। ऐसे पति पत्नी सदा लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। पति पत्नी की कुंडली में सप्तम का मालिक जो ग्रह बने, वह कहीं भी किसी भी स्थान में पाप ग्रह के साथ बैठा हो, तो पति पत्नी में आए दिन नोकझोंक होती रहती है, क्योंकि सप्तमेश पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। उदाहरण कुंडली हम मेष लगन की पेश करेंगे और मेष लगन में इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जो चौथे सूर्य के साथ हम आपको दिखाएंगे। यहां सप्तमेश शुक्र है, जो एक सूर्य जैसे क्रूर ग्रह के साथ ये शुक्र पीड़ित हुआ है, जो सप्तमेश बना है। ऐसा योग होने पर पति को पत्नी के सुख में कमी आती है। यदि पत्नी की कुंडली में भी उसका सप्तमेश जो ग्रह बना हो, वो किसी भी स्थान में पाप ग्रह से पीड़ित होगा, तो पत्नी की पति से सदा नोकझोंक होती रहती है। वह अपने पति पर शंका कुशंका करती रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन दुखमय गुजरता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को जान लेते हैं। पति पत्नी की कुंडली में किसी भी स्थान में शुक्र और राहु की युति
बनी होगी तो इसे लंपट योग कहते हैं। अपने नाम के मुताबिक यह योग जातक जातिका को लंपट बनाता है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, शुक्र राहु की युति हम आपको लग्न में ही दिखा रहे हैं। हालांकि ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है आपकी कुंडली में। तो शुक्र राहु की युति उदाहरण के लिए हमने लग्न में दिखाई है, ये किसी भी स्थान में हो सकती है और इसे लंपट योग कहते हैं। ऐसा योग पति या पत्नी को काम लोलुप बनाता है, उनका अपने आप पर काबू नहीं होता। यह योग अनैतिक संबंधों की तरफ ले जाता है। पति हो या पत्नी, जिसकी कुंडली में ऐसा योग होगा तो वह अपने जीवन साथी से वफादारी नहीं कर पाएगा और शंका कुशंका के भंवर में पति पत्नी फंस जाते हैं और जीवन भर एक दूसरे को फरियाद करते रहते हैं और नित नए आरोप लगाते रहते हैं। जीवन लड़ाई झगड़े में ही गुजरता रहता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। पति पत्नी की कुंडली में दोनों को राहु आमने सामने नहीं होना चाहिए। एक को लग्न में हो और दूसरे को सप्तम में हो तो यह राहु आमने सामने है। यदि ऐसा होगा, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि ये पति की कुंडली है ऐसा समझिए और पत्नी की कुंडली में राहु सप्तम में है, बराबर। तो यहाँ पति और पत्नी का राहु दोनों का आमने सामने है। यदि ऐसा होगा तो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु को एक माया विग्रह माना गया है। उदाहरण कुंडली हमने आपको दिखाई है जिसमें कोई भी लग्न हो सकता है। यहाँ पति को लग्न में राहु और पत्नी को सप्तम में राहु है ऐसा समझना है। यह राहु आमने सामने है दोनों की कुंडली में। जब ये दोनों के राहु आमने सामने होता है तब वैवाहिक जीवन में बाधक बनता है। यह राहु वैवाहिक जीवन को कलुषित बनाता है। पति पत्नी में कलेश होता रहता है, उन्हें शांति नहीं मिलती। ध्यान रहे, यह राहु दोनों की कुंडली में लग्न में या सप्तम स्थान में आमने सामने होगा तभी बुरा फल मिलेगा। अन्य जगह पर राहु होगा तो उतना बुरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन लग्न में या सप्तम में जब राहु होगा दोनों की कुंडली में तभी इसका विशेष बुरा फल देखने में आएगा। आइए अन्य योग को भी जानेंगे। पति पत्नी की कुंडली में सप्तमेश के साथ छठे का या 12वें का मालिक किसी भी स्थान में युति बनाकर बैठा होगा। जैसे उदाहरण कुंडली हम मेष लगन की आपके लिए लाएंगे और सप्तमेश इस कुंडली में शुक्र है जो 10वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे। और छठे के मालिक इस कुंडली में बुध है और 12वें के मालिक गुरु है जो 10वें स्थान में शुक्र के साथ ही बैठे होंगे। बुध और गुरु ये दो में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहां सप्तम में शुक्र है, छठे के मालिक बुध है और 12वें के मालिक गुरु है। ये शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं क्योंकि छठा स्थान और 12वां स्थान अशुभ होता है। तो ऐसा योग वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव दर्शाता है, क्योंकि छठा स्थान शत्रु का होता है और 12वां स्थान खर्च का है। इन दोनों के मालिक जब सप्तमेश के साथ किसी भी स्थान में
हालांकि हमने 10वें दिखाया है, ये किसी भी स्थान में हो सकते हैं। तो पति या पत्नी में शत्रुता होती है या पति पत्नी खर्च हो जाते हैं, क्योंकि जो रुपया हम बाजार में जाकर खर्च कर देते हैं वही रुपया हमारे पास जिंदगी भर कभी नहीं लौटता। इसी तरह जो पत्नी 12वें स्थान से खर्च हो जाती है वो भी कभी हमारे पास नहीं लौटती। तो ऐसा योग तलाक की शक्यता दर्शाता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। पति या पत्नी दोनों की कुंडली में या किसी भी एक की कुंडली में सप्तम का मालिक छठे या 12वें किसी भी एक स्थान में होगा तो वैवाहिक सुख का अभाव रहेगा। आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न हम पेश करेंगे और इस कुंडली में सप्तम मेष बनेंगे और 12वें के मालिक बनेंगे गुरु। तो इस कुंडली में सप्तम मेष शुक्र है, जिसे हम छठे आपको दिखाएंगे, या यही शुक्र आपके कुंडली में 12वें भी हो सकता है, दो में से किसी भी एक स्थान में। तो शुक्र दाम्पत्य सुख देता है। यहां सप्तमेश छठे होगा, यह स्थान शत्रु का है। यहां पति पत्नी में शत्रुता होती है। सप्तम स्थान कोर्ट कचहरी का भी है। सप्तम के मालिक का कोर्ट कचहरी में क्या काम। छठे बैठा सप्तमेश अपने स्थान से भावत भावम 12वें है और 12वें बैठा सप्तमेश शुक्र अपने स्थान से भावत भावम छठे है और छठा स्थान कुंडली में शत्रु का होता है। यहां पति पत्नी दोनों दुखी होते हैं, सुख नहीं मिलता, उनका जीवन एक दूसरे से नोक झोंक करने में ही गुजरता है। एक बात ध्यान में रखें, यह योग तलाक की तरफ अवश्य ले जाता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसे योगों को जाना जो वैवाहिक सुख में अभाव को दर्शाता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।